मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। मेरे युवा साथी, हमारे साथ बचपन से ही कितना हमारे पास पोटेंशियल होता है, क्षमताएं होती है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारे अंदर टैलेंट भी होता है, पर हम उसका सदुपयोग नहीं कर सकते। हम अपनी पूरी क्षमता का सही उपयोग भी नहीं कर सकते। मसलन मैं प्राइमरी क्लास में था तो मेरी क्षमता था, मैं पहला आ सकता था, लेकिन मेरे अंदर में वो जज्बात नहीं आया। मेरे अंदर में किसी ने मुझे उकसाया नहीं, किसी ने मुझे इस तरह से सोच पैदा नहीं की, और जब सोच पैदा नहीं किया तो हमने उस दिशा में कार्य नहीं किया। ऐसे ही मेरे कई साथी के साथ कितने कलाएं थी। कोई कितनी बेहतरीन पेंटिंग करता था, कोई कितने बेहतरीन गीत गा सकता था, कोई कितने बेहतरीन अभिनय कर सकता था, कोई कितने बेहतरीन तैराक था, कोई कितने बेहतरीन कबड्डी प्लेयर था। अलग अलग टैलेंट, हर व्यक्ति में टैलेंट। लेकिन जैसे जैसे उसकी पढ़ाई पूरा हुआ, मैट्रिक क्लास हुआ, और उसके बाद अपने अपने या तो पैतृक बिजनेस में आ गए या खेती खार कमाने लगे। दो चार जो युवा थे वो छोटे मोटे किसी नौकरी की तलाश में भटकने लगे। कई ऐसे ऐसे काबिल जो पीएससी निकाल सकता था, वो चपरासी के फॉर्म भरने लगे, क्लर्क के फॉर्म भरने लगे, उसमें लग गए। कोई छोटे छोटे किसी दुकान में लग गया, कोई उसमें लग गए। सारी जो उनकी क्षमता थी, जो दक्षता थी, वो गया। अब वो जीवन भर, अब विवाह हो जाता है, दाम्पत्य जीवन आ जाता है, परिवार बस जाते हैं, और उसके बाद फिर या तो कोई आदमी उस सदमा को झेल नहीं पाता तो उसकी जीवन जरा गटमट हो जाता है, कुछ कर बैठते हैं। कहीं कहीं उसकी कोई नशेड़ी हो जाता है, और कोई कई प्रकार के नशा में उतर जाते हैं, कोई सट्टा वट्टा में उतर जाते हैं, शॉर्टकट पैसा कमाने के चले जाते हैं, और कोई किसी मार्ग में भटक जाते हैं। कोई राजनीति में आ गए, किसी ने झंडा उठा लिया, किसी ने डंडा उठा लिया, कोई किसी का पंडा बन गए, कोई किसी का कुछ हो गए, और लफ्फाबाजी में उतर गए, और ज़िंदगी जो चल रहा था और वो चला गया। कोई रास्ता पकड़ा रहता है, अच्छा आदमी रहता है, भला आदमी रहता है, लेकिन अंदर में एक दुख दर्द पलते रहता है, पूरा पीड़ाएँ पड़ती रहती। मित्रों, मैं तो कई बुजुर्गों से बैठता था अपनी युवावस्था में, तो पूरे बुजुर्गों का एक ही रोना था कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ। क्या हो गया? वो बहुत कुछ कर सकता था, या तो अवसर नहीं मिला, अवसर मिला तो साहस नहीं हुआ, साहस किए तो फैल खा गए। एक बार फैल खाए तो ऐसा नकारात्मक जीवन में हावी हो गया कि फिर हम उठे नहीं। उनमें से कुछ हमारे युवा ऐसे रहे जो एक बार गिरे, दो बार गिरे, लेकिन उसने काम अपना नहीं छोड़ा, आगे बढ़ते गए, और आज अच्छी जगह में है, अच्छी पोस्ट में है, अच्छे काम कर रहे हैं, बढ़िया से उनके परिवार बस गए। इस तरह से आप भी देखे होंगे, आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपके आसपास में इतने हताश लोगों की बहुत सारा झुंड होता है। मेरे युवा मित्र, कहीं आप उनमें शामिल तो नहीं हो रहे हैं? यदि आप भी उनमें से शामिल होने जा रहे हैं तो ज़रा अपने सांसों को बैलेंस कर लीजिए। क्या कर लीजिए? गहरी सांसें लें और धीरे से सांस दूसरे नाक से छोड़ें, और फिर इस नाक से सांस भरें, और फिर इसी नाक से छोड़ें, फिर सांस भरें और फिर छोड़ें। यानी दाहिना से छोड़ना है, बायां से सांस लेना है, और इस तरह से आप कुछ समय तक करते रहिए। और फिर शांत बैठ जाइए। अब मन शांत जब हो जाए तो दो बातें पूछना अपने मन से। मैं अपनी क्षमता का उपयोग नहीं कर सका तो इसका क्या मैं दोषी नहीं हूँ? क्या मैंने सचमुच प्रयास किया? क्या मैंने एक अच्छा प्रयास किया? और मैं क्या सही प्रयास किया? मैंने उस दिशा में कुछ काम किया कि नहीं किया? मित्र, आपको जवाब मिलेगा। अब जो हो गया सो हो गया, मिट्टी डालो। अब तुम्हारे पास जो उम्र है, या तुम्हारे पास जो धन संपदा है, या तुम्हारे पास जो शारीरिक बल है, अभी तुम्हारे पास मानसिक बल है, अब भी तुम्हारे पास कुछ अवसर होगा। ठीक है, एक बड़ा अवसर हम गंवा चुके, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अभी जिंदा हूँ, तो क्या मैं अभी ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि मैं अपने टैलेंट को बाहर लाऊं और मैं अपने टैलेंट का सही उपयोग करूँ? मित्रों, जरा भी आप इस तरह से सांसें लें और शांत होकर के बैठे खुद से प्रश्न करें। कुछ दिन तक ऐसे ही करेंगे। जब कुछ दिन तक ऐसा करेंगे तो आपके अंदर से एक जज्बात आएगा, और एक समझ आएगा, कि एक सोच आएगा कि हाँ, मैं अभी भी ये कर सकता हूँ। बस आप उस समय हिचकिचाना मत, पीछे पैर मत रख लेना। आप साहस करना उस काम को करने का जिसका आपका दिली ख्वाहिश रहा है, आपके अंदर जो प्रतिभा नहीं है। जो उम्र है
होने दीजिए, कुछ लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, छोड़ दीजिए। मित्र, मेरे शहर में एक समय की बात है, मैं उस समय मैट्रिक क्लास में था। तो मैं घूमने जाया करता था, एक पार्क था, पार्क में घूमने जाया करते थे। और वहाँ जाने के बाद मैं देखता था कि सब काफ़ी बुजुर्ग आते हैं और आने के बाद वह चुपचाप बैठे रहते हैं। वही जो घर का लटका हुआ चेहरा पार्क में आके लटक जाता था चेहरा। पर उनमें से एक व्यक्ति थोड़ा हंसोड़ किस्म के थे। वे लोगों को अलग अलग तरीके से हंसाया करते थे, लेकिन लोग गुस्सा जाते थे। लोगों को लगता था कि उनके लिए। तो मैंने कहा, दादाजी मैं आपके काम में सहयोग कर सकता हूँ। तो कैसे? मैं बोला कि हम दोनों जोरदार हंसते हैं और कहेंगे कि भाई रोने में मेरा साथ मत देना, और जो व्यक्ति को साथ निभाना है तो मेरे हंसने में साथ दो। देखते हैं आगे, जो भाई रोना तो ही है, घर में जाएंगे लटका चेहरा होगा, शरीर कमज़ोर है, पैर का दर्द है, कमर का दर्द है, रीढ़ का दर्द है, पेट का दर्द है, गैस के प्रॉब्लम है, हेडेक का प्रॉब्लम है, घर का प्रॉब्लम है, बहू का प्रॉब्लम है, नाती का प्रॉब्लम है, नतनीन का प्रॉब्लम है। तो मेरे चेहरा लटकाने से तो प्रॉब्लम हल हो जाएगा, तो मैं लटका लेता हूँ। लेकिन यदि सोच लीजिए, तसल्ली ले, थोड़े देर के लिए यदि हम खुश हो जाएं, थोड़े देर के लिए हम अपने को अच्छा कर लें, तो क्या बुरा है। तो हम दोनों ने तय किया और फिर जोरदार पागलों की तरह से फिर हम हंसने लगे, ताली बजाते हंसते 8 दिन तक लोग हमको घूर घूर के देखते, पागल है करके चिढ़ाते। फिर 9वें दिन के बाद क्या हुआ, कुछ मित्र आकर के जुड़ने लगे और वो भी ऐसे ही हंसोड़ करने लगे। मित्र, उसके बाद मेरा पेपर हुआ और मैं पढ़ने के लिए दूसरा शहर चला गया। मैं 5 साल के बाद लौटने के बाद एक दिन सुबह फिर उसी पार्क में मेरा जाना हुआ। मैं क्या देख रहा था, पार्क में कई झुंड हैं जो अब विधिवत हंस रहे हैं, योग अब हंसने का योग कर रहे हैं। लाफिंग योग चल रहा है, कसरत भी चल रहा है और लोग हंसने का योग कर रहे हैं। मजा आ गया, देखकर मजा आ गया। तो मित्रों, जैसे एक व्यक्ति ने अपनी क्षमता का सही उपयोग किया, वो लोगों को खुश रखने की उसमें क्षमता थी और उन्हें सही उपयोग किया। ऐसे ही मेरे गांव के मेरे ही पड़ोस के रहने वाला था, उसकी उम्र उस समय करीब 50 साल का रहा होगा। और उसने अपने घरों में कहा कि भाई अब मैं एक छोटा सा कपड़े का दुकान डाल देना चाहता हूँ, छोटी बच्चों के लिए कपड़े रहेंगे, एक ठेला दे देना, एक उस ठेला पे मैं बैठा रहूँगा। मैं घर में नहीं बैठ कर के मैं बाज़ार में बैठ जाता हूँ और जो बिकेगा नहीं बिकेगा देखा जाएगा, जो होगा। और वो उसने ठेले की व्यापार शुरू की और वो चूँकि बोलने में बड़े अच्छे थे, लोगों को बात अच्छा करते थे, लोगों के साथ उसका व्यवहार अच्छा रहता था, मृदुभाषी था। उसने अपनी भाषा का उपयोग किया और देखते देखते मित्र 3-4 साल के बाद उन्होंने ठेला से उठ करके अब अपना दुकान डाल ली। उनके बाल बच्चों के लिए काम आने लगा। जो बच्चे पढ़ाई करके इस छोटे से काम कर रहे हो, ठेला काम कर रहे हो, हमें शर्म आता है, ऐसा उनको बार बार घर में कहता था। अब उनकी जीविका का साधन वही बन गया है। अब बच्चे के जो काबिलियत था वो काबिलियत काम नहीं आ रहा है। बच्चे का काबिलियत तो वो हंसने में लग गया था, लेकिन इस बुजुर्ग का काबिलियत काम आ गया। तो उसमें से उसका छोटा लड़का ने कहा, पिताजी हम आपको बहुत हंसते थे, हमें शर्म आता था कि आप ठेले में काम करते हो करके, पर आज आपका दिया ये चीज़ें हमारे लिए बड़ा सुनहरा अवसर हो गया और हम इसको बहुत अच्छा कर सकते हैं, हम इस व्यापार को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। मित्रों, ऐसी छोटी सी कहानी और है। मैं और एक लड़का, हम दोनों साथ साथ पढ़ते थे, बहुत गरीब परिवार का था, वाल्मीकि सरनेम लिखते थे। उसने मुझे बताया कि हमारे घर में तो मेरे पापा रिक्शा चला के आते हैं और आने के बाद फिर हम लोग सब मिल करके खाते हैं, रहते हैं, और एक छोटा सा झोपड़ी है, कमरा है, उसी में सब पूरा परिवार रह जाते हैं। तो मैं बोला कोई बात नहीं भाई, पापा श्रम काम कर रहे हैं, मेहनत काम कर रहे हैं, उसमें शर्माने की क्या बात है। तो वो बोला कि रविवार को मैं भी रिक्शा वगैरह चला लेता हूँ जिससे मेरे पापा के हाथ बटा सकूँ। और उसके बाद उसने अपने पापा से कहा, मैं मैट्रिक पास हो गया हूँ, हम बैंक से कुछ लोन उठा लेते हैं और अपने ऑटो चला लेते। तो उसके पापा ने कहा, नहीं बेटा, तेरे हाथ में हुनर है और तेरे पास अभी दिमाग है, तो अभी पढ़, थोड़ा अच्छा पढ़, और काम मेहनत तो है ही है, अपना श्रम तो ही है, कहाँ जाएगा ये मजदूरी हमारा तो बना रहेगा, कहाँ जाएगा। और उसके बच्चे में संगीत का बड़ा हुनर था, अच्छा स्वर था उनका, गाना अच्छा था, संगीत अच्छा था। वहीं पास के एक एकेडमी था, वहाँ जा कर के हम दोनों ने बात किया कि हम लोग भैया ये साफ़ सफाई कर दिया करेंगे आपके पूरे मकान का, आपके संगीत एकेडमी में ज़रा इनको थोड़ा जगह दे दीजिए, इनका संगीत अच्छा है। मित्र, उसकी संगीत की कला को देख करके एक आदमी ने उन्हें गोद ले लिया, मतलब उसकी सारी परवरिश करने का उन्होंने ले लिया जिम्मेदारी, और एक शानदार संगीत के परफॉर्मेंस किया और घर परिवार सब संवर गया। तो मित्रों, यदि आप में क्षमता है
तो उसका गुंजाइश खोजिए, चयन कीजिए और साहस कीजिए। निश्चित तौर से आप देखेंगे कि आपकी उस क्षमता का ज़बरदस्त प्रयोग होगा और आपके व्यक्तित्व में और आपके परिवार में, आपके धन में, आपके मन में, आपके सुख में, आपकी शांति में एक बड़े सहयोगी बनेंगे। लेकिन यदि आप में क्षमता है और आप बेकार कर देंगे, तो एक दूसरी कहानी बताता हूँ, उसके बाद मैं अपनी बात पूरा करूँगा। मैं उस समय कॉलेज का छात्र था और मैं जिस मकान में किराए में रहता था उसके पड़ोस में एक अच्छा हुनरबाज था। वो क्या था, उसके हाथ में रेडियो, टीवी बनाने का, इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने की बड़ी हुनर थी, ज़बरदस्त हुनर था। पर वो बंदा क्या करता था, जो एक ग्राहक आता था उसका उसी समय काम कर देता था, उसके बाद बेवड़ा बन करके पी करके वो पड़ा रह जाता था, फिर दूसरे काम नहीं करते थे। बहुत मुश्किल भरा हो गया, उनके घर में गरीबी आ गया और आने के बाद अंततः ऐसा स्थिति आ गया कि उनके बाल बच्चों को उसको त्याग करना पड़ गया। कहा कि इसके रहते तक तो हमारे बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं। उनके बाल बच्चों ने फिर दूसरे शहर जा कर के अपनी रोजी रोजगार करने लगा। यह व्यक्ति बस बेवड़े की तरह पड़ा रहता और पूरी ज़िंदगी खराब कर ली। मित्रों, तो इसमें क्षमता तो बहुत ज़्यादा था, बहुत इतनी ज़्यादा क्षमता था कि आदमी चाहता तो अपने हुनर के दम पे 10 और हुनरबाज खड़ा कर सकता था, धन कमा सकता था, सम्मान कमा सकता था, शोहरत कमा सकता था, पैसा कमा सकता था, खुशी कमा सकता था, सुख साधन इकट्ठा कर सकते थे। लेकिन एक गलत आदत ने उसकी सारी ज़िंदगी को बर्बाद और तहस नहस कर दी। मित्रों, तो यदि आपके आसपास में कोई है तो उनसे ज़रा सीखिए। मैं तो इन्हीं लोगों से आपके लिए कहानी लेकर के आता हूँ। मैं आसपास मेरे जो घटना होते रहते हैं, वे मेरे दिमाग में स्टोरी आते हैं और मैं आपसे वो बात शेयर करता हूँ। मित्रों, तो इससे सीखने की ज़रूरत है। एक हमने देखा कि जिसने क्षमता को उपयोग किया और एक हमने ये देखा कि जिसने अपनी क्षमता का दुरुपयोग किया, गंदे काम में लगा दी। तो आपको क्या करना है, चयन आपके हाथ में है, रास्ता आपको तलाशना है, ज़िंदगी आपका है, बेहतरी करना आपकी सोच है, घटिया बनना आपकी अपनी इच्छा है। तो चयन आपको करना है, उसका परिणाम भी आपको भुगतना पड़ेगा। मित्र, तो मेरी तो सलाह यही है कि आपकी अपनी क्षमता को उपयोग कीजिए, एक बेहतरीन काम में कीजिए, विकास के काम में कीजिए, जीवन की ग्रोथ के काम में कीजिए, परिवार की सुख शांति के लिए कीजिए, परिवार के विकास के लिए कीजिए। और गंदा आदतें हैं दी तो रोक लगाइए, किसी तरह से रोक लगाइए और अपने विचार को अच्छा करें। अपनी सांसों को बैलेंस करेंगे तो शायद आपके गंदे काम पर भी विचार लग जाए। बहुत सिंपल है सांसों को बैलेंस करना। आपने बैठा, सांसें भरी और सांसें छोड़ दी और फिर हमने सांसें खींची उसी नाक से ही और फिर अपने दाहिना से सांसें छोड़ दी। जब भी वक्त मिले, दिन में खाली हो, कुछ सही सांसों का उपयोग कर लो। ये जो छोटी छोटी ये सांस का जो प्रयोग है, आपकी ज़िंदगी में आपके विवेक को और आपके अंदर की क्षमता को बड़े शानदार निखार देता है। मित्र, देखना प्रयोग करके कुछ दिन, मज़ा आएगा। तो गुरु जी को इजाज़त, नमस्कार, धन्यवाद।